आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस शुरू करते हैं। आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में दरअसल ब्रिक समिट, जिस तरह से भारत ने ब्रिक समिट की अ, जो अध्यक्षता ली है और इस साल 2026 में ब्रिक्स की मीटिंग भारत में होने वाली है, उस संदर्भ में ग्रीन एंड रेजिलियंट एजेंडा के ऊपर में जो भारत को बात करने की जरूरत है कि किस तरह से ब्रिक्स कंट्री को एक साथ लाया जाए और दुनिया भर में जिस तरह से ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज है उस पर में बात किया जाए, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हम सब जानते हैं कि उसने लगभग 66 ऐसे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं जिनसे कि उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। अब यूएस उसका मेंबर नहीं है, तो भारत और ब्रिक्स की कंट्री को इस दिशा में काम करने की जरूरत है। और ट्रंप का जो ग्रीनलैंड का जो प्लान है, क्या वो नाटो को खत्म कर सकता है? दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट अगर हम देखा जाए तो एग्जाम पर्पज से, प्रीलिम्स और मेंस। हाँ, लेकिन हमारा जो फॉरेन अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस है उसमें काफी सारे क्वेश्चंस इस तरह के आते हैं, तो हम ओपिनियन नहीं लेंगे क्योंकि दीज आर द ओपिनियंस। हाँ, अभी ये अर्ली स्टेज है क्योंकि यूएस गवर्नमेंट ने खासतौर से ट्रंप साहब ने अभी जो उनका प्लान था मिलिट्री एक्शन का ग्रीनलैंड पे, उन्होंने इस प्लान को कैंसिल कर दिया है और जो टैरिफ लगाने की बात वो कर रहे थे उस टैरिफ को भी उन्होंने भी रोक दिया है। हाँ, जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आयर फॉर फर्स्ट फेज ऑफ सेंसस नोटिफाइड। दरअसल 2027 में जो सेंसस होने वाला है, द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन थर्सडे नोटिफाइड 33 क्वेश्चंस। इसमें 33 ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 2 फेज में होने वाला है। एक तो 1 अप्रैल से, मेरे ख्याल से इसी साल से शुरू होगा, 30 सितंबर के बीच चलेगा, और फिर फरवरी में 2027 में दूसरा फेज स्टार्ट होगा। तो 2 फेज में इस बार, और 33 ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ जो क्वेश्चंस हैं इस तरह के हैं, जो सेंसस मतलब जिस घर में सेंसस के लिए लोग जाएंगे, मतगणना करने वाले लोग, वो उस घर के बारे में कि उसका जो टाइल्स है, जो रूफ है, जो दीवार है, किस मटेरियल का है, वो उसका जो ऑनर है वो किस जाति का है, ठीक है, हर तरह की चीजें उसमें है। उस ऑनर का जो मोबाइल नंबर है, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है वो किस तरह का है, लैट्रिन वो कैसा है, मोबाइल है, टेलीफोन है, रेडियो, ट्रांजिस्टर, एलएनजी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं, किचन है कि नहीं, किचन किस कंक्रीट का है, पक्के का है या क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे सेंसस में। एट ग्लोबल मीट सीईसी ऑफिसर्स, ईसीआई नेट मॉडल टू हेल्प फाइट इलेक्शन मिस इन्फॉर्मेशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार ने जो एक ईसीआई नेट ऐप उन्होंने इशू किया है। यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि जितने भी सर्विसेज हैं रिलेटेड टू इलेक्शन, वोटर्स को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब एक ही जगह पे अब मिलेगा। On the second day of the International Conference on Democracy and Election Management, Mr. Kumar noted that the heads of various poll management bodies had shared their concerns during the conference on the threat of misinformation to democracy. अभी भारत में जो दुनिया भर के जो इलेक्शन रिलेटेड मीटिंग चल रही है दिल्ली में, और बहुत सारे देशों के इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्हीं मीटिंग में जो है सो उन्होंने इस बात को रेखांकित किया। द ईसीआई नेट विल इंटीग्रेट ओवर 40 ऑफ इट्स existing mobile and web applications and provide a single platform for all electoral related activities. ECINet will subsume existing apps like the voter helpline app, ये पहले से जो apps चले आ रहे हैं, voter turnout app, सी विजिल सुविधा और सक्षम, which together have clocked over 5.5 करोड़ डाउनलोड्स। तो ये सब सारे ऐप खत्म हो जाएंगे और केवल एक ECI नेट ऐप रहेगी। इसके अलावा इस बार सिंदूर फॉर्मेशन बाय एयरफोर्स फाइटर जेट्स टू लीड रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट। इस बार इंडियन एयरफोर्स 2 फ्लाई पास्ट करेगी। द फ्लाई पास्ट विल कैरी द फ्लैग ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, commemorating India's decisive military response following the Pahalgam terror attack. और इसके अलावा द फ्लाई पास्ट विल शोकेस मल्टीपल फॉर्मेशंस। सिंदूर के अलावा ध्वज, प्रहार, गरुड़, अर्जुन, वरुण और बजरंग। इन ए स्पेशल ट्रिब्यूट, 4 Mi-17 helicopters will shower flower petals over the marching contingents on कर्तव्य पथ। ठीक है। Flag past will be conducted in 2 segments, the first during the march past and the second after the parade.
डीआरडीओ एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आज के समाचार पत्र में ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 77th रिपब्लिक डे परेड और भारत पर्व 2026 रेड फोर्ट के समय DRDO to showcase hypersonic missile at Republic Day parade, जिसमें the long range anti-ship hypersonic missile and a dedicated DRDO tableau का परेड में इसको दिखाया जाएगा। The missile, a first of its kind system, features fully indigenous avionics and advanced sensor packages, underscoring India's self-reliance in cutting-edge missile technology। एक महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा नेक्स्ट एफडीआई निगेटिव, एफडीआई के मामले में जो भारत है नवंबर के महीने में हमारे पास जो डेटा है अभी, India's net foreign direct investment remained negative for the fourth consecutive month in November 2025, with outflows exceeding inflows by $446 million। यानी कि भारत में जितने एफडीआई आए और जितने एफडीआई गए उन दोनों में जो अंतर है $446 मिलियन का, यानी कि इतना जो एफडीआई भारत से ज्यादा गया। ठीक है, तो हम निगेटिव ग्रोथ है इस मामले में। RBI noted that the net foreign portfolio investment have also been negative so far। ठीक है, $6.4 बिलियन नवंबर में टोटल एफडीआई भारत को मिला, जो कि सितंबर के $7 बिलियन से कम है। और सबसे ज्यादा इनवर्ड एफडीआई रिमेंड स्टडी, हमारे देश में जो एफडीआई है उसमें जापान, सिंगापुर, यूएस का कंट्रीब्यूशन 75% रहा टोटल एफडीआई में। और सबसे ज्यादा किस सेक्टर में गया? ये फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर, फॉलोड बाय मैन्युफैक्चरिंग एंड रिटेल एंड होलसेल ट्रेड, इसमें सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। अब नेक्स्ट एफडीआई जो भारत से बाहर गया वो $1.5 बिलियन नवंबर 2025 में गया। ठीक है, यह भी कम है, अक्टूबर में $3.2 बिलियन था। अब सबसे ज्यादा भारत से जो एफडीआई गया वो कहां पे गया? सिंगापुर, मॉरिशस और यूएस। ठीक है, और यूके। और किस सेक्टर में गया? 70% के लगभग जो गया है वो मैन्युफैक्चरिंग में, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस एंड बिजनेस सर्विसेज। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब इंडिया एंड EU टू इंक न्यू पैक्ट ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटी। भारत और यूरोपियन यूनियन का जिस तरह से हम देख रहे हैं नजदीकियां बढ़ रही है, हमारी ट्रेड रिलेशंस भी बढ़ रहे हैं और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अब होने ही वाला है, इस दिशा में भी हम सब प्रयास कर रहे हैं। और यूरोपियन काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट भारत आ रहे हैं 26 जनवरी रिपब्लिक डे परेड में, वो चीफ गेस्ट होंगे। और इसी संदर्भ में जो एग्रीमेंट साइन किए जा सकते हैं, India and European Union agreed on Wednesday to sign a new security and defense partnership covering maritime security, cyber security, and counterterrorism. Partnership will be signed next week during the visit of European Commission presidents. The leaders will co-chair the 16th India-EU summit with Prime Minister Narendra Modi। भारत और यूरोपियन यूनियन का 16th EU-India summit हो रहा है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की संभावना है। The two sides are also aiming to conclude a security of information agreement, a memorandum of understanding on a comprehensive mobility framework to facilitate the movement of students, seasonal workers, researchers, and highly skilled professionals, and promoting research and innovation in the Indo-Pacific and beyond. Europe and India can help anchor stability by defending open sea lanes, strengthening maritime domain awareness, and resisting coercion in all of its forms। तो इस तरह की डीलिंग्स यूरोपियन यूनियन और भारत सरकार के बीच चल रही है और काफी होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि इस पर में साइन हो ही जाएगी।